अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम। आ गई ज़ारा बेटी? जी मैं बस कोचिंग से अभी आई हूँ। ठीक है, बैठिए। यकीनन कहानी सुनने आई होंगी आप, टाइम जो हो गया आपका। जी दादा जान, आज आप मुझे और मेरे दोस्तों को कौन सी अच्छी सी कहानी सुना रहे हैं? हाँ भाई, हम आपको आज एक ऐसी कहानी सुना रहे हैं जिससे आसानी से जन्नत मिल सकती है, यानी कि माँ बाप ही तुम्हारी जन्नत हैं। वाह! तो आओ कहानी सुने। अच्छा भाई, तो सुनो कहानी। ये कहानी जो है पाकिस्तान के सूबा KPK की है। KPK का मतलब पता है? जी, KPK का मतलब है सूबा खैबर पख्तूनख्वा। जी, बिल्कुल सही मतलब बताया जी। ये वाकया कुछ अरसे पहले का है, जब सूबा KPK को सिर्फ सूबा सरहद कहते थे। वहाँ पर एक ताजिर रहते थे जो खान साहब के नाम से मशहूर थे। वो बहुत दौलतमंद थे और तिजारत करते थे। तिजारत का मतलब होता है दुकान चलाना या कोई भी सामान एक सूबे से दूसरे सूबे में बेचना या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बेचना। तो इसी किस्म का उनका एक कारोबार था। उनका कारोबार इतना बड़ा था कि माशाल्लाह से उनके घर में बहुत सी दौलत थी। तो उन्होंने सोचा कि इस दौलत को सोने में बदल दिया जाए, क्योंकि रुपए की कीमत कम होती रहती है और सोने की वैल्यू बढ़ती रहती है। और उन्होंने वो सोना एक खुफिया जगह पर छुपा दिया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं पैसे को देखकर उनके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। बहरहाल काफ़ी अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर कुछ यूँ हुआ, अभी बच्चे ज़ेरे तालीम ही थे, यानी कि स्कूल जाया करते थे। वो एक कारोबार के सिलसिले में पेशावर से कराची आ गए। कराची में कारोबारी मसरूफियात ख़त्म करके वो अपने शहर की तरफ रवाना होने लगे। शहर से कुछ ही दूर थे कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हाँ, फिर क्या हुआ? क्या वो बच गए? हाँ बेटा, बच तो गए, लेकिन उनकी दोनों आंखें ज़ाया हो गई। या अल्लाह! फिर कुछ यूँ हुआ कि उनके पास दौलत तो काफ़ी थी। उन्होंने कुछ अरसे बच्चों के बड़े होने का इंतज़ार किया। जब बच्चे स्कूल से फारिग हो गए और इस उम्र को पहुँचे कि अब वो दोबारा से कारोबार संभाल सकें, तो उन्होंने बच्चों को बुलाया और बच्चों से कहा, बेटा तुम जानते हो काफ़ी अरसे से कारोबार हम नहीं कर रहे। जो जमा पूंजी है वो ख़त्म होती जा रही है। अब ऐसा है कि तुम दोनों मिलकर कारोबार संभालो, और जहाँ तक हो सका मैं तुम्हें बताता जाऊँगा, तुम्हारी रहनुमाई करता जाऊँगा, तुम्हारी मदद करूँगा। दोनों बच्चे खामोशी से अपने वालिद की ये बात सुनते रहे। जब वालिद साहब ने बात ख़त्म करी तो छोटे भाई ने इशारे से अपने बड़े भाई को बुलाया और कहा, कारोबार तो हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे, लेकिन इनको कौन संभालेगा? क्या मतलब? हाँ, वो कहने लगा छोटा भाई कि अब्बा को ओल्ड एज होम में जमा करा देते हैं, इस तरह हम सुकून से कारोबार कर सकते हैं। बड़े भाई ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया और कहा, जिन्होंने सारी ज़िंदगी हमें पाला और आंखें जाने के बाद भी हमें किसी चीज़ की कमी महसूस होने ना दी और तालीम भी हमारी पूरी करवाई, अब तुम चाहते हो कि उनको
घर से निकाल दें। हाँ, कैसे भी गंदे लोग होते हैं। जी, ये दुनिया हर तरीके के लोगों से भरी पड़ी है। अभी आप छोटी हो ना, इसलिए आपको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये कहानी सुनाने का मकसद यही है कि ताकि अच्छे और बुरे लोगों की तमीज़ आपके अंदर आ जाए। बहरहाल छोटा भाई अलग हो गया और बड़ा भाई वालिद साहब की खिदमत करने के साथ साथ कारोबार भी संभालता रहा। उसने दिन देखा ना रात, कारोबार की तरफ भी ध्यान दिया और वालिद की खिदमत भी करता रहा। फिर एक वक्त ऐसा आया। कैसा आया? ऐसा वक्त आया कि उनके वालिद को लगा कि अब वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे, तो वालिद साहब ने अपने दोनों बच्चों को बुलवा लिया और कहा कि देखो, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सा सोना जमा करके रखा हुआ था, जिसके बारे में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि अब मेरे जाने का वक्त करीब आ गया है। ये सुनकर बड़ा भाई रोने लगा, तो वालिद ने उसको तसल्ली दी कि बेटा, जाना तो सबने ही है। बहरहाल वालिद साहब ने कहा कि वो जो सोना है, ऐसा करो वो निकाल कर ले आओ, और उन्होंने वो खुफिया जगह अपने बड़े बेटे को बताई और साथ साथ छोटा बेटा भी लेने चला गया। जब सारा सोना आ गया तो वालिद ने कहा कि इसके 4 हिस्से करो, बराबर बराबर। दोनों बच्चों ने उसके 4 हिस्से बराबर बराबर कर दिए। फिर वालिद साहब ने कहा, इसमें से 3 हिस्से बड़ा बेटे तुम उठा लो और 1 हिस्सा छोटे बेटे को दिया। जिस पर छोटा बेटा चिल्लाया, क्यों अब्बा क्यों, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। हाँ, छोटे बेटे ने अपने अब्बू को तुम क्या क्या बुलाया। जी, छोटा बेटा तो शुरू से ही बदतमीज था, वो तो अब्बू को रखने के पर ही तैयार नहीं था। अगर तुम कह दिया तो ये तो छोटी सी बात है। बहरहाल आगे कहानी सुनो। बाप ने कहा, शुक्र करो कि 1 हिस्सा दे रहा हूँ। ज़रा मुझे ये तो बताओ, जब से मैं बीमार पड़ा हूँ कभी तुमने मेरी कोई खिदमत करी? खिदमत तो दूर की बात, तुम तो घर छोड़कर चले गए। इसने अपना आराम, सुकून सब कुछ कुर्बान कर दिया मुझ पर। इसकी तो अपनी नींद भी पूरी नहीं होती थी, कभी कारोबार करता था तो कभी मेरी देखभाल करता था। अब ये बताओ, किस मुंह से तुम आधा आधा मांगते हो? ये सुनकर छोटा बेटा शर्मिंदा हुआ और रोने लगा और बार बार माफ़ी मांगने लगा। शर्मिंदगी के मारे कहने लगा, अब्बा जान, मुझे इस जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए। छोटे भाई को रोता देखकर बड़ा भाई भी रोने लगा और अपने अब्बू से कहा, अब्बू ये बहुत शर्मिंदा है और अब तो कोई जायदाद का हिस्सा लेने पे भी तैयार नहीं है। ऐसा करें, आधी जायदाद इसको दे दें और आधी मुझे। अब्बा ने कहा, मेरा भी कोई ऐसा इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ इसको आज़मा रहा था और मुझे यकीन है मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन इसका रोना सच्चा है और साथ में तुमने भी सिफारिश कर दी, तो आधी जायदाद तुम्हारी और आधी मेरे छोटे बेटे की, क्योंकि इसने माफ़ी मांग ली है और माफ़ी सबसे ज़्यादा अल्लाह को पसंद है। जो चीज़ अल्लाह को पसंद है वही चीज़ मुझे भी पसंद है। और ये कहते हुए बाप ने दोनों बेटों को गले से लगा लिया। आ जाए सब, खाना टेबल पे लग गया है। आ रहे हैं। हाँ भाई बच्चों, तो दादा आपसे भी कुछ बातें कर लें। इसमें बड़े बेटे की खूबियों का जिक्र था। असल बात यह है कि ये सच्ची कहानी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो ख़राब और गंदे होते हैं और बड़े अच्छे होते हैं। बाज़ दफ़ा
چھوٹے بچے بہت اچھے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ بڑے بچے بہت اچھے ہوتے ہیں. اس لیے اس کہانی سے چھوٹے بچے ہرگز ناراض نہ ہو جو اپنے گھر میں ہیں. اور مجھے امید ہے یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو بچوں چلتے چلتے آخری بات, مجھ سے زیادہ میرے وطن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, کیونکہ اس میں میں, آپ اور آپ کے امی ابو ہم سب شامل ہیں. اب سب مل کر زور سے بولیں گے, پاکستان زندہ باد.